हाय गाइस, सुचिता हेयर। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर पे खुश होंगे। लीजिए, मैं आ गई एक नए वीडियो के साथ। चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं। देखिए कितना ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखिए। एज आई सेड, मैंने अपने सारे वीडियोस में आपको बताया है, हमेशा कहती हूँ कि डर के नहीं रहना है हम लोगों को इससे लड़ना है, सामने आना है। आज आपको लग रहा होगा मैं इतना रेडी क्यों हो रखी हूँ। एक्चुअली मैं कहीं किसी ने मुझे मेरा मीटिंग था, ज़ूम मीटिंग था, तो मुझे उसके लिए रेडी होना पड़ा। तो मुझे लगा कि चलो लगे हाथ आप लोगों से भी अभी बात कर लेती हूँ, है ना। 1 मिनट में से हटा देती हूँ, उसकी ज़रूरत है नहीं। हुँ। तो चलिए, मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर कर रही थी, है ना। तो देखिए, मैं आज आपसे अपनी जर्नी जो शेयर कर रही थी उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। आज मैं आपसे बात करती हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से क्या बात करूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आपको एक चीज़ और बतानी चाहिए, और अगर मैं वो नहीं बताऊँगी तो शायद ये आप लोगों के लिए भी ठीक नहीं है कि मैं आपको ना बताऊँ। देखिए, मेरी जर्नी में जब मैंने आपको बताया कि मैं अकेले थी, मैं यहाँ पे थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था। खाने का मेरी मदर इन लॉ बना के चली जाती थी। आज का टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा क्या है। मेरा आज की जो ये मेरी जो जर्नी थी, अब मैं आपसे ये 4 साल की जर्नी शेयर कर रही हूँ सिर्फ़। जो मेरा फ्लाइंग करियर था वो मैंने अभी कवर नहीं किया है। चलिए, मैं उनको बता देती हूँ। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेरा नाम है सुचिता जोशी, मैं हूँ देहरादून से, मैं पहाड़ी हूँ और मैं बहुत सालों तक फ्लाई कर रही थी। मोर देन 10 ईयर्स आई वाज़ फ्लाइंग, और मैं सिर्फ दिस इज़ द 5th ईयर आई एम इन इंडिया। मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं, मैं एक डिफेंस वाली सीनियर पोस्ट पे हैं। लेकिन मैं अपना काम करना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से अपने आप को प्रूफ़ करना चाहती हूँ। वैसे मुझे प्रूफ़ करने की ज़रूरत है नहीं, बट मैं खुद को करना चाहती हूँ। जब मैं फ्लाइंग कर रही थी, वो जो मेरा इंसिडेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई एम मदर ऑफ़ 2 और अभी मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। मैं 4-5 इवेंट कर चुकी हूँ हैदराबाद में। कोविड की वजह से पिछले साल हमने कुछ नहीं किया। आई एम अगेन कमिंग अप विथ माय इवेंट। चलिए, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखिए क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस है, हस्बैंड बाहर है, छोटा बच्चा है, मदर इन लॉ का अपना स्कूल था, सब कुछ था, एंड शी वाज़ वेरी बिज़ी। आज मैं आपसे एक बात, बहुत ज़्यादा बात शेयर कर रही हूँ। शायद कुछ लोग मुझसे एग्री भी होंगे और कुछ लोग शायद नहीं होंगे। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हर रिलेशन में, चाहे वो आपके मम्मी-पापा का हो, भाई-बहन का हो, हस्बैंड-वाइफ का हो, दोस्तों का हो, या फिर आपके सास-ससुर का हो, या आपकी ननद का हो, आपका जो भी रिश्ता होता है वो दोनों तरफ़ा होता है। कभी-कभी क्या होता है, आप अपने रिश्ते में इतना दे देते हो, इतना दे देते हो, सामने वाला आपको नहीं देता। और कभी-कभी क्या होता है कि आप कुछ नहीं करते लेकिन सामने वाला आपको बहुत प्यार करता है। ये चीज़ें भी होती है। देखिए, मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने हर तरीके की चीज़ झेली है। मैंने आप ये सोचिए, मैंने ह्यूमिलिएशन झेला है, मैंने इग्नोरेंस झेली है, मैंने प्यार झेला है, मैंने दोस्ती झेली है, मैंने चीटिंग झेली है, मैंने बहुत चीज़ें झेली है मेरे इस करियर में। और करियर में क्या है, लाइफ जर्नी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ और ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव भी है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो अपने आप को रिलेट ना कीजिए। अगर आप लोग रिलेट हो रहे हैं तो देखिए, ये आप लोग का है, लेकिन ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जो करा है, जो मेरे लिए किसी ने किया है। मैंने आपको शायद एक बार अपने वीडियो में बताया था कि मेरे लिए कोई थोड़ा-सा करता है तो मुझे हमेशा याद रहता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए इतना किया है कि शायद माँ भी नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैं अपनी माँ को अपनी सास से कंपेयर कर सकती हूँ? मैं बताती हूँ। देखिए, जब आप माँ के पास रहते हो तो माँ तो करती ही करती है। सबको पता है कि सबकी माँ करती है। चाहे वो आपको डाँटती है, पिटाई करती है, जो भी करती है, लेकिन एक माँ, माँ होती है। आपने सुना होगा, सास की बुराइयाँ बहुत सुनी हैं, सास की बुराइयाँ इधर भी सुनी है, उधर भी सुनी है। ऐसा नहीं है कि मेरी सास और मेरे क्लैशेज़ नहीं हुए हैं, हमारी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अभी आप ये सोचिए कि वो साउथ इंडियन है, पक्की साउथ इंडियन तेलुगु बोलती हैं और मैं नॉर्थ इंडियन पहाड़ी। तो और ऊपर से क्या हुआ था कि जब मैं आई थी इंडिया में, तो मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड की फ़ॉरेन पोस्टिंग थी, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर 3 महीने तक मैं नहीं जा सकती थी। वो सारी आप मेरे वीडियो देख लीजिए, वहाँ मैंने सब शेयर किया है, मैं अभी बात नहीं करूँगी। चलिए, मैं वापस डिलीवरी के लिए यहाँ पर आई। क्यों आई? क्योंकि कोटद्वार में मैंने मेंशन किया था कि हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, तो मैं वहाँ नहीं करवाना चाहती थी डिलीवरी, तो मेरी मम्मी ने मुझे 8 मंथ में यहाँ भेज दिया था, मैं यहाँ आ गई थी। 8 मंथ में भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, बीच में 1 हफ़्ते के लिए वो आए, फिर वो चले गए। फिर वो सीधे डिलीवरी के बाद आए हैं। सॉरी सॉरी, थोड़ा कैमरा जो इधर उधर हो रहा है, एडजस्ट कर लेती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, मैं हाई टेक्नोलॉजी वाली तो हूँ नहीं, है ना। चलिए, फिर क्या हुआ था, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए क्या किया। मैंने गुस्से में कुछ बोला भी होगा, ऐसा नहीं है, मैं कोई दूध की उली तो हूँ नहीं कि मैंने कुछ बोला नहीं होगा, बोला होगा, क्योंकि जब मुझे खाना, हमारे एक्सप्रेशन अलग होते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडियन जब एक साउथ में आती है तो उसके एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। हम दिल से कुछ और बोलना चाहते हैं, लेकिन वो मैसेज कुछ और जाता है। ये मेरे साथ हुआ है। तो जब मैं कुछ और बोलती थी तो यहाँ क्या होता है, आप ये सोचिए कि नॉर्थ में भी होता है कि सास के सामने बहू बिल्कुल नहीं बोल सकती, लेकिन मेरा एक ही मानना था। जब शादी हुई थी, मैंने कहा था कि आई टोल्ड हर क्लियरली,
और ससुर जी को भी मैं आपको वैसे ट्रीट करूँगी जैसे मैं अपने पेरेंट्स को ट्रीट करती हूँ। मतलब मैं जैसे आपसे बात करती हूँ मैं वैसे ही आपसे जैसे उनसे बात करती हूँ वैसे ही मैं आपसे भी बात करूँगी। तो ये बात मैंने उनको बोल दी थी कि प्लीज़ अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी कम ऑन जब मेरी 25 साल की आदत है मैं कैसे चेंज कर दूँ, आप खुद सोचिए। व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज 24 और 25। आप खुद सोचिए मैं इतने सालों की आदत अपनी छोड़ के एकदम से कैसे बात कर सकती हूँ। आई हैव बीन ऑलवेज आई वॉज इंडिपेंडेंट वूमेन। मैं एक 19 साल की उम्र में, मैंने मेरे पुराने वीडियो में देखिए, मैं 80,000 रुपये कमा रही थी तब, टैक्स फ्री सैलरी। एंड टिल द एज ऑफ 30 मैं कमाती रही कमाती रही कमाती रही, अकेले अपना पैसा अपने आप खर्च करा, मुझे पूछने वाला नहीं, मुझे बोलने वाला कुछ नहीं। ठीक है, वो सारी लाइफ स्टोरी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। चलो, कम टू द पॉइंट। तो मेरी मदर इन लॉ का है, मैं यहाँ पे ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा, अभी क्या हुआ है कि शी इज़ नॉट इवन क्लोज टू 60, लेकिन आपको पता है वो बिल्कुल नहीं बैठती है, वो सारे दिन घूमती रहती है घूमती रहती है मेरे बच्चों को, यहाँ तक कि मेरा जो बेटा है वो सिर्फ अपनी मेरी मदर इन लॉ के हाथ से खाता है। ठीक है, अभी क्या हो गया है कि वो उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सन 82 से, अब आप बताइए, जो लेडी सन 82 से 2018 तक वो काम करती आई हैं, वो अपना स्कूल चलाती आई हैं, और ऊपर से वो इतनी इंडिपेंडेंट है, शी इज़ टू इंडिपेंडेंट। एंड शी इज़ अ शूटर ऑल्सो, बाय द वे, राजमंड्री में वो शूटर रह चुकी है। शी इज़ एजुकेशन उनकी BSc है। शी इज़ वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा के बाद, जब हम बचपन में, मेरे पापा की बात कर रही हूँ, मेरे पापा के साथ मैं कहती थी कि मेरे पापा ऐसे हैं कि वो कौन सा काम नहीं कर सकते। माई फादर वॉज लाइक दैट। हमें कोई प्रॉब्लम हुई या हमें कभी कोई प्रॉब्लम फेस हुई, वट एवर इट इज़, माई फादर वॉज लाइक दैट कि वो जहाँ मेरे पापा ने हाथ डाला वो काम हो गया। वही चीज़ मेरी मदर इन लॉ के साथ है। वो किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी हो, आप किसी भी परेशानी में हो, तो वो सॉल्व कर देती है। मुझे नहीं पता वो कैसे कर देती हैं सॉल्व, लेकिन वो बहुत ईजी हो जाता है। तो जब मैं उनसे बोलती हूँ तो मेरा माइंड पूरा फ्री हो जाता है। एंड आई एम लाइक, मेरा बैकअप है। मुझे लगता नहीं मैं उनके बिना रह पाऊँगी, सही में। मतलब उनको खोने का तो मैं सोच भी नहीं सकती सपने में। हाँ ठीक है, हो सकता है वो मुझे नहीं समझती हूँ अच्छे से, या कभी मैं उनको लगता हूँ मैं उनको नहीं समझती हूँ, लेकिन जितना उन्होंने किया मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब आप सोचिए, मैं सेकंड फ्लोर पे, मेरा बेडरूम है, वो ऊपर आती हैं, मुझे सुबह चाय देती हैं, मुझे सुबह जीरा पानी देती हैं, मुझे अजवाइन पानी देती हैं, मेरे लिए खाना बना के रखती हैं। तब मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे डॉक्टर ने कहा था एग खाने ही खाने हैं। एग बॉयल करके जाती थी, दिन तक का पूरा लंच बना के जाती थी। हाँ, मैं उनको कहती थी मत बनाओ लंच, मैं कर लूँगी, अम्मा कर लेगी, कोई भी कर लेगा। लेकिन मैं उनका बता रही हूँ कि वो मेरे लिए क्या करती थी। वो मुझे फ़ोन करती थी, मैंने खाया नहीं खाया, हाउ इज़ माई बेबी। और बच्चों को, मतलब आप ये सोचिए, मैंने 2 साल तक अपने बच्चों को नहलाया नहीं है। अभी तक मेरा बेटा, इट्स लाइक 15 मंथ्स लगेगा उसको, अभी तक मैंने उसे नहलाया नहीं है। आप ये सोचिए। तो आप मुझे बताइए यार, क्या चाहिए हम लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। और कभी-कभी क्या होता है, जब मैंने बोला कि जब मैं उनसे कुछ बोल देती हूँ ना ऐसे करके, तो मैंने उनको बोला है कि प्लीज़ आप दिल पे मत लिया करो, मेरा मतलब भी, इंटेंशन भी वो नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों को मौका देना चाहिए। मैंने उस टाइम क्या किया, जब मैं करना चाहती थी तो उनको लगता था मैं नहीं करने देना चाह रही। ये शुरू की बात है, बहुत शुरू की बात है, जब इनिशियली हम लोग एडजस्ट हो रहे थे, जब हम लोगों को पता नहीं था कि वो कैसे बोलेंगे तो मैं कैसे लूँगी, या मैं कैसे बोलूँगी तो वो कैसे लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मतलब मेरी मदर इन लॉ किसी भगवान से कम नहीं है मेरे लिए। और ये मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपको, मैं आप लोगों से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनको नहीं बोल सकती। आप समझ रहे हैं, ये सारी बातें मैं उनको नहीं बोल सकती, और ना ही वो ये सारी बातें समझेंगी। मैं उनके सामने नहीं कहूँगी कि अरे आप तो मेरे भगवान जैसे हो, नहीं होता ये सारा ना। आप अपने एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते। आप अपनी माँ को कितना प्यार करते हो, लेकिन आप अपनी माँ से भी नहीं बोल सकते हो। तो वही चीज़ मेरी मदर इन लॉ के साथ है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि शी हैज़ सो मच क्वालिफिकेशन। उन्होंने अपने बच्चे इतने अच्छे पढ़ाए हैं, बेटी इतनी अच्छी पढ़ाई है, दोनों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को वो पढ़ाएं, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को वो बढ़ाएं। ठीक है, मैं कभी उनसे नहीं पूछती आपने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। हाँ, छोटी छोटी बातें तो मैंने कहा ना हर घर में होती है, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फाइट, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द जेलेसी। मुझे पता है उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। मतलब जो मैंने पहले भी वेट लूज़ किया, अभी वो है मेरे वेट को भी ध्यान में रखाती हैं। मुझे एलर्जी गर्मी से हो रही है तो वो मेरे लिए चिया सीड भिगा के रखती हैं, वो मेरे लिए मट्ठा बनाती हैं, वो 10 बार पूछती हैं कि आपने ब्रेकफास्ट किया है नहीं किया है। उनको आदत एक टाइम खाने की है, उनको आदत नहीं है कि कोई उनके लिए करके रखे। मतलब क्या है, मैं सिर्फ यहाँ अपने बारे में बात कर रही हूँ, आप लोगों से वीडियो बना रही हूँ कि मेरी जर्नी क्या है। लेकिन मुझे आज इनको देख के लगा, क्योंकि उनको वैक्सीन लगा था, मैंने शायद मेरे पुराने वीडियो में बोला है आपको, आप देखना, उनको कोविड वैक्सीन लगा है। तो वो इतनी ज़्यादा पेन में है, शी इज़ इन सो मच पेन, लेकिन मैंने उनको रेस्ट करते हुए नहीं देखा। अब वो रेस्ट क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उनको आदत नहीं है। वो फिर भी मेरे बेटे को खाना खिला रही हैं। अब मेरा बेटा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी सबसे पहले माँ की बनती है, दादी नानी की जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी बाद में बनती है। लेकिन वो इतना ज़्यादा है कि मम्मी अपने हाथ से खिलाएंगी, क्योंकि वो मम्मी के हाथ से ही खाता है, मम्मी को ही पता है।
तो मैं और वो मम्मी को पता है, मेरी मदर इन लॉ को मम्मी बोलता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो मेरी, मैं तो उसको बुलवाती हूँ क्योंकि जो मेरी बेटी है वो नानम्मा बोलती है, तो शॉर्टकट में बोलती है नम्मा। तेलुगु में यहाँ पे वहाँ तो नॉर्थ में तो दादी दादा बोलते हैं, यहाँ पे नानम्मा और तातैया बोलते हैं, तो मेरी बेटी बचपन से ही उनको नम्मा बोलती है। तो ठीक है, तो ये जो मेरा बेटा है, जब मैं मम्मी मम्मी कहती थी तो वो वही बोलना सीख गया, पर मैंने कभी नहीं रोका कि तुम मम्मी मत बोलो। आप समझ रहे हो? तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें ना हम लेडीज़ को भी समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर में ये इश्यू है। सास-बहू का बहुत बड़ा इश्यू बनाया गया है कि सास बेटी नहीं समझती है ससुराल में। अरे यार, मम्मी कितना मारती है, हमारी मम्मी तो चप्पलों से मारती थी, हमारी मम्मी बैट से मारती थी, हमारी मम्मी ने किससे नहीं मारा, ये बताओ आप। आज मैं फ़ोन करती हूँ तो मम्मी कहती है भैया सीधे मुँह बात कर, हमारे पास टाइम नहीं है, हम फ़ोन नहीं कर सकते तुम्हें, तुम नहीं फ़ोन कर सकती हो। तो यहाँ तो ऐसे बातें होती हैं। तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जब आप अपनी माँ के साथ करते हो, तो मैं कहती हूँ अपनी सास के साथ क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा ना, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी बुरा लगता है, बट आई टेल हर क्लियरली एंड शी इज़ ऑल्सो, तो हम बात करते हैं। लेकिन विद गॉड ग्रेस, भगवान की दया से टचवुड, आज तक हमारा ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है कि बिल्कुल ही वो मुझे छोड़ दें या मैं उनको छोड़ दूँ। मैंने कहा ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब, शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, बस भगवान इसको हमेशा ऐसे ही रखे। और मैं ये बात बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन यहाँ जितने भी हमारी कॉलोनी के लोग हैं, सब कहते हैं कि हमें आपकी जैसी सास मिले। एक्चुअली में शी इज़ लाइक दैट। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी है। उनकी जो जर्नी सोच के जब उन्होंने मुझे बताया, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, सन 82 से लेके आज तक उन्होंने दिया है। उन्होंने सब कुछ दिया है, वो घर की बड़ी बहू थी, उन्होंने वहाँ पे भी 100% दिया। उन्होंने मेरे हस्बैंड को, मतलब अपने बेटे को, इतना अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इतने संस्कार दिए हैं। आप सोचिए, जब मैं नॉर्थ में थी, मेरे बहुत सारे कज़न हैं, जैसे उल्टा जवाब कभी ताई जी को दे दिया, या मेरे भाई ने दे दिया, या किसी ने दे दिया, या मेरे किसी फ्रेंड ने अपनी मम्मी को दे दिया, या किसी की मम्मी कहती है आ जा, तो वो कहते थे क्या है, तुम पीछे क्यों पड़े रहते हो, हमारे चूँ चूँ क्यों करते हो, बहुत सुना मैंने। लेकिन मैंने कभी अपने हस्बैंड से अपनी मम्मी को पलट के जवाब देते हुए नहीं सुना, कभी नहीं। अगर वो कुछ बात करता भी है तो मम्मी कुछ कहती है तो वो कहता है सरे ओके करके चुप हो जाता है, बट मैंने उसे कभी रिप्लाई देते हुए नहीं सुना। वो अपनी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, और मैं कभी नहीं कहती कि क्या है ये सब, कभी हमारा जैसे कभी तू मैं हो भी जाती है, तो मैंने कहा ना, वो तू मैं लिमिटेड है। जो मेरी माँ के साथ होती है वही मेरी मदर इन लॉ के साथ होती है, वो मेरी बहन के साथ भी होती है, वही मेरी भाभी के साथ भी होती है, और वही मेरी ननद के साथ भी होती है, और वही मेरे दोस्तों के साथ भी होती है। लेकिन आज मैं यही सोच रही हूँ कि उन लोगों की लाइफ कितनी टफ है। अभी आज मेरी मदर इन लॉ हर चीज़, अभी भी ब्रेकफास्ट बनाती हैं, वो लंच के लिए खड़े होकर कुक को बताती है क्या बनाना है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें बनवाना, बच्चे को खिलाना। वो अभी मैंने उनको बोल दिया था कि आप ब्रेक ले लीजिए, प्राइवेट में रिटायरमेंट नहीं होता है, तो मैंने कहा यू गिव योर स्कूल अवे, अभी छोड़ दीजिए, अभी हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ, मतलब उनको लगता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया, बट मुझे लगता है उन्होंने सब कुछ किया है। शी इज़ अ प्योर सोल, शी हैज़ डन सो मच फॉर एवरीबडी, शी हैज़ डन सो मच फॉर मी। आप सोचिए, मुझे बिस्तर में आज तक वो चाय ला के देती हैं, मुझे पानी ला के देती है। 6:30 का टाइम है जब मैं अपने बच्चों को बेड पे लेकर आ जाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें मैंने क्यों शेयर करी? मैंने इसलिए शेयर करी कि दिस वाज़ द सपोर्ट आई हैड व्हेन माय हस्बैंड वाज़ अवे, एंड व्हेन आई हैड माय बेबी, स्मॉल बेबी इन माय आर्म्स, शी वाज़ स्लीपिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी। उनका मेरा बेडरूम में दूसरा बेड लगा के वो पूरे 2 साल, 2 क्या 3 साल, जब मैं आई हूँ, मतलब बीच में जब मैं अपने हस्बैंड को विज़िट किया, वापस आई, वो यहाँ सोती थी। वो क्यों सोती थी? मुझे सिर्फ देखने के लिए, अपने बेडरूम में नहीं जाती थी वो मेरे फादर इन लॉ को भी देखती थी यहाँ से कि भाई ही इज़ ओके और नॉट, और यहाँ से मुझे रात को उठ उठ के, आज भी वो बच्चे के लिए डायपर लेकर आती हैं, नीचे से दूध लेकर आती हैं, बहुत कुछ, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं आज थोड़ा आज एक्चुअली मैं उनको देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। सुबह से मुझे थोड़ा उनके दिमाग में वही चल रहा है कि इतने पेन में है, वैक्सीन में है, फिर भी मुझसे 10 बार पूछ चुकी हैं तुम ब्रेकफास्ट क्या करूँगी, ब्रेकफास्ट क्या करूँगी। मैंने सिर्फ उन्हें क्विकली बोला मम्मी मेरे पास 5 मिनट है, मुझे रेडी होना है, मेरी मीटिंग है। उन्होंने कहा ठीक है, फटाफट से बच्चों को लेके चली गई वो। मेरी मेरी एक्चुअली ननद रहती है, लंदन से आई है वो, अभी नहीं आई है, आई मीन इट्स बीन अ मंथ, शी इज़ हियर नाउ, वर्क फ्रॉम होम एंड शी स्टेज देयर ओनली। तो अभी उनका है, उनको वीज़ा वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, दे स्टे देयर, तो अभी उनको लेकर गई है कि मुझे डिस्टर्ब ना हो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ हाउ कम्फर्ट इज़ दैट, व्हाट आई एम डूइंग, एम आई अर्निंग? नहीं, अभी तो मैं नहीं कमा रही हूँ, जो भी मैं कमाती हूँ ऐसा भी नहीं है मैं उनको दे रही हूँ, जो भी मेरे इवेंट से आता है या वट एवर इवेंट्स आई डू, पता नहीं। तो इसीलिए मैं जर्नी के बीच में आपसे ये शेयर करना ज़रूर चाहती हूँ। अगर मैंने आपके साथ अपना दुख शेयर किया है कि देखिए मैं अकेली थी और मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ पे, और मतलब आई वॉज जस्ट डीलिंग विद ऑल दैट। और आपको ये बात और बताती हूँ मैं, आपको पता है क्या है, जब भी होता है कि मुझे कैसे ट्रैवल करना है, आपको मालूम है वो बेचारी अपना टिकट करती हैं मेरे साथ जाने के लिए कि तुम्हें मैं छोड़ कर आऊँगी, तुम्हें मैं लेकर आऊँगी। यही उन्होंने किया था जब मैं कश्मीर गई थी मेरे हस्बैंड के पास, वो मुझे छोड़ के आई थी और मुझे बाद में अकेले नेक्स्ट डे वापस आ गई थी। यही चीज़ उन्होंने मेरे साथ बागडोगरा में की थी, जब मैंने अपना सेकंड बेबी कंसीव किया था, उस टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ।
तब हुआ था ऐसा, तब वो मुझे लेने आई थी एक दिन पहले और फिर हमको लेके वापस चली गई थी। तो मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज़, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज हम लोग जर्नी शेयर कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपने लोगों के बारे में काफ़ी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो अब ये बताइए मैं ये पार्ट कैसे शेयर नहीं करूँ। मैं आज सच में इमोशनल हो गई उनको देख के कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका फेस ऐसा हो गया डल सा। मतलब मैं कह रही हूँ ना, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती उनको खोने का, लेकिन मैं कह रही हूँ शायद उनको ये बात पता भी नहीं होगी और वो ये वीडियो देख के समझ भी नहीं पाएंगी। आई डोंट थिंक सो। नहीं, शी अंडरस्टैंड हिंदी एंड वट एवर, लेकिन नहीं होता ना। अब वो अपने आप देख लेंगी तो बात अलग है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरी माँ मेरी जगह है, लेकिन हाँ, वो मेरी माँ की जगह है, मैं ये ज़रूर कहूँगी। उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए, बहुत किया है, बहुत ज़्यादा किया है। हाँ, वो कुछ बोलती भी है कभी, मैं भी कुछ बोलती हूँ कभी, लेकिन वो ऐसा गुस्से में नहीं होता है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं, पता नहीं क्या है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम लोगों को, हम लेडीज़ को, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए। वो बच्चों के साथ सारा टाइम स्पेंड करते हैं। मेरे बच्चे मेरे पास सिर्फ रात को आते हैं सोने के लिए। सारे दिन वो मम्मी पापा के साथ रहते हैं और सुबह उठते ही मेरी बेटी पहले मुझे गुड मॉर्निंग कहती थी। आजकल वो एक चीज़ बोलती है, मम्मा मुझे नम्मा के पास जाना है। तो आई जस्ट टेल हर कि बेबी से गुड मॉर्निंग, गिव मी अ किसी एंड देन यू कैन गो। दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही हैं। एक तो 5:30 बजे उठता है, सीधे आवाज़ लगाता है मम्मी को, मम्मी उसे ले जाती है। देन आफ्टर दैट, आफ्टर वाइल अगर वो उठ गई तो वो भी चली जाती है। तो अभी आप सोच रहे होंगे मैं अकेली हूँ, हाउ आई एम गेटिंग टाइम, इतना बिजी। जब मैंने वीडियो शेयर किया था उसके बाद भी बीच बीच के जो टाइम है वो सब मेरी मदर इन लॉ के साथ ही रहते हैं। बस खाना खिलाने का जो टाइम होता है थोड़ा बेटी को, वो मैं करती हूँ। लेकिन आप सोचिए कितना उन्होंने अपना दे दिया। सन 82 से आज तक 2021 चल रहा है। सो मच शी हैज़ गिवन, सो मच, विदाउट एनीथिंग कि मैं, मुझे क्या चाहिए। मतलब सेल्फिश कहते हैं हम लोग अपने आप को कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। लुक एट हर। और आज मैं इसलिए इमोशनल हुई हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत डल है। तो मुझे ये लगा कि मतलब क्या, अगर मैं उनको बोलती भी आराम कर लो, वो आराम नहीं करती। उन्हें आराम नहीं करना, वो आदत हो चुकी है उनको बच्चों को देखने की, मुझे देखने की। वो अभी तक मुझे घर में ऐसे ट्रीट करती है कि 2 बच्चे वो हो गए, तीसरी मैं हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। वो वही हैं जिन्होंने मुझे 8 महीने बिस्तर पे सारा खाना दिलवाया। सिज़ेरियन था, वो भी पहले डर गए थे। सेकंड टाइम पे भी ऑफ कोर्स आई वाज़ हियर ओनली। सेकंड टाइम तो मैं मम्मी के पास गई नहीं बिकॉज़ ऑफ कोविड सिचुएशन। तो आप सोचिए, मुँह के आगे खाना लाना, रोटी बनाना, रोटी बनवाना, कभी वो नहीं आती है। मतलब मैंने उनसे कंप्लेंट नहीं सुनी कभी। अब जैसे मेरा है, क्लीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कपड़े फोल्ड नहीं है, आयरन वाली नहीं है, क्या है, कैसे करके रखा हुआ है, ये क्यों करके रखा हुआ है, ये सब मेरी आदत है। मैं थोड़ा ज़रा फ़ोबिया है मुझे क्लीनिंग का, लेकिन उनके मुँह से मैंने कभी नहीं सुना ये सब। मतलब कोई कंप्लेंट ही नहीं है यार, कोई कंप्लेंट ही नहीं है। मैं है क्या, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि जब मैं आपसे पूरी जर्नी शेयर कर रही हूँ तो मुझे ये भी शेयर करना चाहिए ना कि आई वाज़ ब्लेस्ड एंड आई एम ब्लेस्ड, आई हैव हर। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी। और मैं आज, बहुत मन था मेरा कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँ आज। और मैं आप लोगों को, ये भी मेरी जर्नी का पार्ट है। मैं बाहर कहीं जाती थी मीटिंग के लिए या मैंने इवेंट करे, सारे के सारे उन्होंने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा, तुम क्या कर रही हो, तुम सारा सारा दिन फ़ोन पे क्यों रहती हो, तुम बच्चों को क्यों नहीं देख रहे हो। बच्चों को पॉटी जाना होता है, वो कब साफ़ करके नहला के भी वो बच्चों को रेडी करके रख देती है, मुझे पता भी नहीं चलता। इतना भी हुआ है। जब मेरा पहला इवेंट हुआ था तब मैं फ़ोन पे थी। वो चलिए, मैं वीडियो बाद में आपको एक सीरीज़ के तौर पे बनाऊँगी वो वीडियो मैं आपको। वो मेरा अभी, मैं वर्क पार्ट पे नहीं आई हूँ, अभी मैं सिर्फ इतना ही आई हूँ कि मुझे ये सब था, मुझे शेयर करना था कि मेरी मदर इन लॉ क्या है, मतलब क्या चीज़ है। हमको रियलाइज़ होता है, लेकिन कभी कभी वी टेंड टू इग्नोर, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। तो प्लीज़ मैं आप सबसे यही कहूँगी, मैंने फिर कहा मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ और मैं आप लोगों को नहीं कहती हूँ कि आप लोग वो कीजिए, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और हमेशा ये सोचिए कि इन्होंने कितना कुछ दिया है अपनी लाइफ में। आज जैसे हम कहते हैं कि अरे हमारी माँ की लाइफ बड़ी टफ रही है, वो लोग बेचारे इतना काम करते थे, दे यूज़ टू वर्क सो मच, दे यूज़ टू वर्क ऑल्सो, माई गॉड। तो वाई वी कांट थिंक ऑफ देम ऑल्सो यार। आई अंडरस्टैंड उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, ठीक है तब, लेकिन अब तो किया है। हो सकता है, मैंने कहा ना वीडियो बनाने से पहले, शुरू करने से पहले, कि हो सकता है कुछ लोग मुझसे एग्री ना हो, लेकिन कुछ लोग तो एग्री होंगे, है ना। और एक्चुअली अगर आप लोग कहेंगे आई एम ब्लेस्ड, तो येस आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। एंड बस भगवान उनकी लंबी उम्र रखे, मैं तो यही चाहती हूँ। और स्वस्थ रहें, बस जैसा वो चाहती हैं, जो वो चाहती हैं वही उनको मिले, जैसे वो रहना चाहती हैं। चलिए, मैं अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। थोड़ा-सा मैं आज इमोशनल हो गई थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर की जाए, जैसे कि ये मेरी जर्नी का पार्ट है। एंड आई लव हर सो मच, आई डोंट वांट टू लूज़ हर इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई वांट हर टू बी हेल्दी एंड बस आई वांट हर ब्लेसिंग्स ऑलवेज टू मी। इवन माय फादर इन लॉ, उनके लिए भी वही है ना, आदमियों का होता है कि बोल नहीं सकते, बट दे डू सो मच। मैं सोचती हूँ कुछ खाने की, वो मेरे लिए घर पे आ जाता है। वो भी ऐसे ही हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो बोथ
आई रियली कांट अफोर्ड टू लूज़ बोथ ऑफ देम। आई डोंट नो, बट दे आर टू गुड। और ये मैंने कहा ना, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। क्लैशेस आर देयर, क्लैशेस विल बी देयर, क्लैशेस वर देयर, हर किसी के साथ इन एवरी रिलेशन, चाहे वो मम्मा पापा हो, भाई बहन हो। मेरे भाई बहन के साथ भी है क्लैशेस, या होते हैं, बहुत होता है लाइफ में, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ ना। बस यही है, आज मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी। आप लोग चलिए अपना ध्यान रखिए। मुझे आप लोगों को बाय कहने का टाइम आ गया है फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब मैंने अगला वीडियो फिर से बनाऊँगी और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइक आफ्टर माई डिलीवरी। अब मैं आपके साथ बाद में अपनी ट्रैवलिंग शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। मास्क पहनिए, सेफ रहिए। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, और बहुत सारा प्यार देने के लिए। लव यू। चाओ चाओ, बाय बाय।